अगर आपको फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाना है या दस्तावेज बनाना है तो बालाघाट ज़िले में आपका स्वागत है, क्योंकि बालाघाट ज़िले में धड़ल्ले से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर कैसे दूसरों के हक अधिकारों का हनन किया जाता है, कैसे उनके अधिकारों पर डाका डाला जा सकता है, इसका साक्षात उदाहरण बालाघाट के लालबर्रा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर मछुआ ढीमर समाज के लोग जिनके आर्थिक उत्थान के लिए मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन के द्वारा यह तय किया गया है कि उनको जल क्षेत्र से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, लेकिन इनके हक और अधिकारों के बीच में कई ऐसे फर्जी लोग आ चुके हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर, जो इनके हक और अधिकारों का हनन करके खुद तो लखपति बन गए हैं, लेकिन इनकी हालत, जो मछुआ और ढीमर समाज के लोग हैं, इनकी हालत और भी दयनीय होते जा रही है। इनकी हालत में किसी प्रकार का सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा कारण है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर इनके हक और अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। तो इनसे हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सोहन लाल बाउके, ब्लॉक सचिव ढीमर समाज संगठन बालाघाट। अच्छा, तो ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है आपके इलाके में? हमारे लालबर्रा ब्लॉक में 2-3 समितियां ऐसी है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर समिति में सम्मिलित हो गए हैं, और जो वंशानुगत ढीमर हैं जिनका व्यवसाय दादा परदादाओं से मछली खेट करने का है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर आ कम रहे से हैं? कम दर्जनों अच्छा। दर्जनों जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं। कौन बना के दे रहा है इनको? इनको स्थायी पटेल के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, कुछ तो एसडीएम के भी पाए गए हैं जो फर्जी हैं। अच्छा, पहले कौन से समाज के थे और अब कौन से समाज बनकर आए? ये तहसीलदार महोदय के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, इनके पूर्वज सिंगरोड़ जाति के हैं, और जो कहार और ढीमर लिख रहे हैं आप। काय में आते हैं सिंगरोल? सिंगरोड़ सामान्य जाति में आते हैं। तो किस तरह आपके हक और अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं, या किस तरह आपके क्षेत्र में ये अतिक्रमण कर रहे हैं, बताइए। हमारे क्षेत्र में जो शासन की योजनाएं हैं, समितियों को जो मिलती है, बचत सार है, अनुदान है, इन पर कब्जा किए हुए हैं। मत्स्य खेत पर कब्जा किए हुए हैं। हमारे समाज के लोगों को रोकते हैं, बाहर नाम काट के बाहर निकाल रहे हैं। और जो पढ़ाई लिखाई में जो कैटेगरी है ओबीएससी है ना, उसमें भी ये लोग फुल लाभ ले रहे हैं। अच्छा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना लिए, आपके मछुआ समिति में आ गए। क्या ये एक परिवार से एक ही आए हैं कि ये ऐसे थोक के भाव आए हैं? एक परिवार से कितने लोग आए हैं? थोक के भाव हैं। पूरे वंश ही मतलब जाति चेंज करके पहुंचा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी है, उनसे भी जानते हैं। ये नज़र बनाए हुए हैं बहुत दिनों से। क्या लग रहा है, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है? सर, इतने बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सिंगरोड़ जाति के जो लोग हैं, इनका मूल उद्देश्य ये रहा है कि किसी भी एन के प्रकार समिति में आप शामिल हो जाइए और उसमें अपना कब्जा करके जो वंशानुगत मछुआरे हैं उनको आप बाहर निकाल लीजिए, ताकि पूरा का पूरा मलाई जो है वो खुद खा सकें। यही चल रहा है। ये ढीमर मछुआ समाज कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ढीमर मछुआ समाज लगभग 1.5 साल से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है बार बार, यहाँ तक कि अनशन भी किया गया, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है इस ओर। इन लोगों के द्वारा कई बार शिकायत की गई कि भाई एक परिवार से अधिक सदस्य पाए गए हैं, अन्य जाति वर्ग के सदस्य पाए गए हैं, लेकिन शासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई कदम नहीं उठा रहा है, सराहनीय कदम। ये बताइए कि इस तरह से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का, एक तो शासन प्रशासन के द्वारा रोक नहीं लगाया गया। जी बिल्कुल। कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर ये चल रहा है? कितने लोग? सर, अगर ऐसी बात करें तो लालबर्रा की जो लगभग 7 से 8 जो सहकारी समितियाँ जो हैं, मत्स्य सहकारी समिति, अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो इन समितियों में घुस चुके हैं। फर्जी? जी फर्जी, बिल्कुल फर्जी जाति बिल्कुल फर्जी प्रमाण पत्र बना करके। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से अब आगे जब ये ध्यान नहीं देंगे फर्जीवाड़े पे और फर्जी जाति प्रमाण पत्र पे, तो ये तो फिर उल्टी गंगा बहने लग जाएगी? इसके लिए राज्य स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा शिकायत की गई है। अब छानबीन समिति उसको आगे बढ़ा रही है राज्य स्तरीय। अगर और कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती है, ना इनको कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, तो हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे।
तो अभी स्थानीय शासन प्रशासन को आपने कोई- अवगत कराया क्या? अवगत कराया गया है, एसडीएम साहब को अवगत कराया गया है, दल बना, कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया है जन सुनवाई के माध्यम से। उसमें दल बना, उसके माध्यम से एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो पाया गया है कि इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं। ये मछुआ समिति में आने के साथ साथ क्या दूसरे भी कोई लाभ ले रहे हैं, नौकरी वोकरी या ऐसा कुछ? हाँ, दूसरे लाभ भी ले रहे हैं, ये नौकरी में भी जा रहे हैं, ये एक जो पढ़ाई का स्तर होता है इसमें जो आरक्षण मिलता है उसमें भी जा रहे हैं, छात्रवृत्ति भी ले रहे हैं ये। और एक और जो योजनाएं आती हैं, मत्स्य विभाग की संपदा योजना, ये योजना, उसमें भी ये अनुदान के रूप में बहुत सारा पैसा ले रहे हैं। कितना कमा ले रहे हैं ये फर्जीवाड़ा करके, कितना क्या? उसका तो अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन लाखों में बात हो रही है। अच्छा, और जो एक्चुअल मछुआ समाज के हैं, ढीमर समाज के हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति तो बड़ी दयनीय है साहब। कभी आप समय निकालिए और देखिए कि उनकी स्थिति ये है कि आज खा रहे हैं तो कल का भरोसा नहीं है। ये वाली स्थिति पहुंच चुकी है, क्योंकि इन्होंने टोटल शोषण किया हुआ है। वह जाते हैं, उनसे मछली निकालवाते हैं और उसके बाद उनको 100-200 रुपये दे करके बाकी पैसा पूरा धर लेते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा है, आपको क्या आश्चर्य नहीं लगता? इसके पीछे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है, प्रशासनिक द्वारा भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, जिसमें मुझे इतने दिनों से, लगभग हम 1.5 साल से इन लोगों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उसमें ये समझ में आया कि प्रशासनिक भी है और राजनीतिक दबाव भी बनाकर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, बड़ा सर्कल काम कर रहा है, जिसको शासन प्रशासन और यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक नेताओं का भी संरक्षण है। ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर किसी और के हक और अधिकार पर डाका डालना और उसका हनन करना, ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर, कहार ढीमर का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अभी मछुआ समिति में शामिल हो गए हैं। अब देखना है कि स्थानीय शासन प्रशासन को चेताने के बाद ये भोपाल और जबलपुर हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर पर इसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उच्च लेवल पर शिकायत होने के बाद किस तरह की जांच होती है और जो ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है, क्या इस पर विराम लगता है, कि लगाम लग पाता है, ये आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।